एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं वाला चार्ट करने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट रहता है। इसमें कन्फ्यूजन होता है। ये जो है, फिल इन द कॉलम्स 2 and 3 इन द टेबल एंड हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। हर किसी चीज़ को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बताया जाता है, सेल टाइप इन विच कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। जहाँ पर कैल्विन साइकिल टेक प्लेस करता है। अगर मैं C3 प्लांट्स की बात करूँ, इनके अंदर कैल्विन साइकिल टेक प्लेस करता है। बिल्कुल C4 के अंदर भी होता है। इनके अंदर बस प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल्स। इन्हीं मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, कैल्विन साइकिल टेक प्लेस करता है। तो C3 प्लांट्स के अंदर क्या होता है, मीजोफिल सेल्स। लेकिन जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मीजोफिल सेल्स भी होते हैं और साथ में बंडल शीट सेल्स भी होते हैं। अगर मैं ये वाली डायग्राम लूँ तो ये मीजोफिल सेल्स होंगे। ये क्या है, C4 प्लांट, और ये क्या है, उसी के बारे में, ठीक है। और ये क्या, ये होगा बंडल शीट सेल्स। तो इनके अंदर बंडल शीट सेल्स के अंदर ही कैल्विन साइकिल टेक प्लेस करता है, ठीक है। बिल्कुल, तो बंडल शीट सेल्स। सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो। इनिशियली कार्बोक्सिलेशन कहाँ पर हो, यहाँ पर तो मीजोफिल सेल ही होगा, और यहाँ पर मीजोफिल सेल ही होगा, ठीक है। अब दूसरे में केस में क्या होगा कि C4 प्लांट्स के अंदर इनिशियली कहाँ पर होता है, उधर भी मीजोफिल सेल के अंदर इनिशियली होता है कार्बोक्सिलेशन। अगर आप यहाँ पर देखोगे, पैप प्लस हम बता सकते हैं CO2, ये बना क्या रहा है, फिक्स हो गए C4 एसिड। C4 एसिड क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। बिल्कुल। हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर एक होता है, 1 है, दैट इज मीजोफिल। यहाँ पर 2 होता है, दैट इज बंडल शीट और मीजोफिल। तो C4 प्लांट्स के हम देख भी सकते हैं, कार्बन फिक्सेशन यहाँ पर और यहाँ पर होता है। कैल्विन साइकिल के अंदर फिक्सेशन और यहाँ पर होगा, ठीक है। सही है। व्हाट इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, क्या होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होगा। अगर मैं बात करूँ C3 साइकिल के अंदर प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, RUBP गिवन है। बिल्कुल, इसके अंदर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, दैट इज पेप। ये मैंने लिखा भी, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर होता है C4 के अंदर। नंबर ऑफ कार्बन्स इन द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, इसके अंदर तो 5 होते हैं। पैप कितना होता है, 3 कार्बन कंपाउंड हमारा पैप होता है, ठीक है, याद रखना है। व्हाट इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट। फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन सा, RUBP से हमें मिलता है फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड मिलता है, PGA, ठीक है। वो यहाँ की बात करूँ, यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए, जो C4 एसिड यहाँ पर लिखा है, ये क्या, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन्स इन द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है। PG हमारे पास क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड। ऑक्जेलो एसिटिक हमारा 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। ये कितने होते हैं, 4 कार्बन, और ये होता है 3 कार्बन। ये भी याद रखना है, ठीक है। ओके, डज द प्लांट है रूबिस्को, इसके अंदर यस, इसके अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। C4 के अंदर पता है मीजोफिल, इसके अंदर कहाँ पर होता है सर, इसके अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, दैट इज बंडल शीट सेल्स के अंदर, बंडल शीट सेल्स के अंदर, ठीक है। यस, चलिए। डज द प्लांट है पेप केस, इसके पास होता है नो, इसके पास यस। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मीजोफिल के अंदर, C4 के अंदर। विच सेल्स इन द प्लांट है रूबिस्को, यहाँ पर होता है मीजोफिल सेल्स और यहाँ पर होता है बंडल शीट सेल्स, यहाँ पर होता है बंडल शीट सेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अंडर हाई लाइट कंडीशन, इसको समझते हैं। इसके अंदर कहा जा रहा है, इसको अच्छे से समझना आप एक बार, ठीक है। मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ, अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो होगा क्या, ये हमारे पास होगा PS सेकेंड, फोटो सेकेंड, और होगा फोटो सिस्टम 1। सेकेंड के ऊपर कितनी नैनोमीटर की पड़ती है, 7 नैनोमीटर, हाईएस्ट वैल्यू उसके ऊपर 680। तो यहाँ पर हमें पता है PS सेकेंड में, क्योंकि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, तो यहाँ पर बने, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। ये क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। तो यहाँ पर H2O ब्रेक डाउन किस में हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा 4H पॉजिटिव
प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ट्वाइस प्लस O2 मॉलिक्यूल, तो मतलब O2 यहाँ पर बनेगा। और लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बढ़ने लगेगा, और ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बढ़ेगा एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन कम होगा, तो फोटो रेस्पिरेशन को RUBB किसके साथ मिलेगा सर, वो मिलेगा O2 के साथ, क्योंकि उसके पास दोनों बाइंडिंग साइट्स होते हैं, किसके पास, RUBP के पास। तो बाइंडिंग्स मिल जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा फॉस्फोइनॉल फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बन जाएगा यहाँ पर, और साथ में एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसर साथ में बने फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है, ग्लाइकोलेट, और ये क्या होता है 2 कार्बन कंपाउंड। तो इसकी वजह से होता है क्या, पीजी का कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा लाइट होगी तो उतनी ज़्यादा फोटो रेस्पिरेशन होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट अंडर लाइट कंडीशन के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मीडियम हम बताते हैं, मीडियम है फिर लो, लेकिन हम मीडियम ही बताते हैं, ठीक है, लो नहीं बताते ज़्यादा। फिर होता है वहीं, अगर मैं बात करूँगा C4 प्लांट्स के अंदर, C4 प्लांट्स के अंदर फोटो कार्बन फिक्सेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं, क्योंकि उनमें फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हाई होगा कार्बन फिक्सेशन, क्योंकि अपना ही होगा तो अपना ही हाई रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, यहाँ पर तो नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि लो लाइट इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा कम लाइट की इंटेंसिटी है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर नेग्लिजिबल ही होगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, क्योंकि ज़्यादा लाइट होगी तो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हाई फोटो रेस्पिरेशन होगा। वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेग्लिजिबल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कितनी इंटेंसिटी होगी लाइट की। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो लाइट लो कंसनट्रेशन, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, अगर CO2 की कंसनट्रेशन कम होगी, O2 की ज़्यादा होगी, तो फोटो रेस्पिरेशन तो होगा, ठीक है, क्योंकि लो कार्बन यहाँ पर लिखेंगे यस, यहाँ पर हाई होगा, लेकिन यहाँ पर नेग्लिजिबल होगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई कार्बन कंसनट्रेशन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन कम होगी तो होगा यहाँ पर फोटो नेग्लिजिबल, और यहाँ पर भी नेग्लिजिबल होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर बताना है इसका कितना होगा, इसका होगा 20 to 25 याद रखना है, और इसका होगा 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। और इसके एग्जाम्पल्स आप NCERT से देख सकते हो, इसके मैं बता देता हूँ, इसके एग्जाम्पल्स होमवर्क है आपके लिए, NCERT भी देखना, वीट होगा एक और कुछ होगा यहाँ पर जो हमारा है। चलिए ये दोनों आप खुद ही देख सकते हो, एग्जाम्पल सर्च कर NCERT से देख लेना तो निकल जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, और कुछ नहीं है, कमेंट कर देना इनके एग्जांपल्स, इसके एक तो आप C3 के लिख देना और C4 के। सो ये था पूरा का पूरा इसका आंसर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय।